Hello everyone, welcome to class 5th science chapter 8 skeleton system. In the previous volume we have learned about the skeleton system, definition of a skeleton system and types of bones and types of joint. Now we will learn about the types of joint, which type of joint present in our bodies, which part. Look at the diagram. This is skeleton system. The gliding joint showing in the wrist, the pivot joint showing in our neck, the ball and socket joint showing in our shoulder girdle and hip girdle, and hinge joint in our knee and in our elbow. Let's read about this one by one. The first one is hinge joint. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ बोन्स. आपको कुछ एक्शन करने हैं और फिर आपको अपने बोन्स के मूवमेंट के बारे में देखने हैं. ओके. होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड फॉर राइटिंग. अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ो लिखने के लिए. बेंड योर आर्म एंड टच योर हेड. अपने हाथ को मोड़ो और अपना हेड टच करो. बेंड योर लेग. अपने पैर को मोड़ो. ओपन योर माउथ. अपने माउथ को ओपन करो. वन बाय वन ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है और फिर ऑब्जर्व करना है क्या रिजल्ट आता है. ठीक है. यू कैन बेंड योर फिंगर्स, आर्म, लेग्स एंड लोअर जॉ ओनली इन वन प्लेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आप अपने फिंगर्स, आर्म्स या लेग्स या फिर लोअर जॉ जो होते हैं इसको सिर्फ क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो सिर्फ एक प्लेन पे, एक ही जगह, या तो फॉरवर्ड वापस से वापस बैकवर्ड. जहाँ जाए उसी पोर्शन पे वापस बैक आ जाएगा. इट इज़ लाइक द जॉइंट ऑफ अ डोर. ये जैसा होता है जैसे कि डोर होता है. डोर एक पोर्शन से खुला वापस उधर से बंद हो सकता है, खुल सकता है. वो ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में नहीं ओपन होता है. हिंज मीन्स होता ही है जो डोर में मेटालिक पोर्शन होता है जिससे जॉइंट रहता है डोर, उसको हिंज बोलते हैं. ठीक है. तो हिंज ओनली वन डायरेक्शन में ही मूव कर पाता है. ओके. एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड अ हिंज जॉइंट. इस तरह के जॉइंट जहाँ पे हमारे बोन्स जो होते हैं या हमारे बॉडी पार्ट सिर्फ एक ही तरह मूव कर सकते हैं, वहाँ पे जो जॉइंट होते हैं वो हिंज जॉइंट कहलाते हैं. नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. टेक अ बॉल. एक बॉल लेना है. स्विंग योर आर्म एंड थ्रो द बॉल. अपने हाथ को घुमाना है और बॉल को फेंकना है. इन हाउ मैनी डायरेक्शन डिड यू मूव योर आर्म. अपने हाथ को आप कितने डायरेक्शन में मूव कर सकते हो. द शोल्डर जॉइंट अलाउज अस टू मूव आवर आर्म इन ऑल डायरेक्शन. हमारे जो शोल्डर जॉइंट होते हैं वो हमारे हाथ को हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द शोल्डर जॉइंट. ये ऐसा क्यों होता है, हमारे शोल्डर जॉइंट के जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की वजह से ही ऐसा होता है. The rounded end of the humerus bone in the upper arm fit into a cup-shaped socket in the shoulder. मैंने आपको बताया था हैंड का या आर्म का अपर आर्म जो होता है या अपर पोर्शन जो होता है उस बोन को हम लोग ह्यूमरस कहते हैं. ह्यूमरस का एंड पोर्शन जो होता है, किनारे का पोर्शन जो होता है वो बॉल शेप का होता है. और ये बॉल शेप का बोन जो होता है हमारे शोल्डर के कप शेप के बोन में फिट रहता है. Such joint in which a ball shaped end of a bone fits into a socket of another is called a socket joint. Ball and socket joint. ऐसा जॉइंट जिसमें कि एक बोन का एंड यानी कि किनारा बॉल शेप का हो और दूसरे बोन का किनारा कप शेप का हो, दोनों बॉल और कप आपस में एक दूसरे में इस तरीके से फिट रहते हैं, तो इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है. द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर द आर द ओनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, एक हमारे शोल्डर जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट. ये जो होते हैं ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. नाउ पिवोट जॉइंट. दिस जॉइंट इज वेयर द स्कल मीट्स द टॉप वर्टिब्रा.
ये जॉइंट जो होता है कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा वर्टिब्रा यानी कि सबसे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारे बैकबोन का सबसे ऊपर का जो वर्टिब्रा होता है वहाँ पे हमारे जो स्कल जुड़े हुए होते हैं उसी पोर्शन पे ये पिवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है। एंड इट अलाउज यू टू बेंड योर हेड। इसका काम क्या है, ये आपके सर को मोड़ने में हेल्प करता है। अब ये सर किस तरफ मुड़ सकता है, अप एंड डाउन एंड साइडवेज। ये सर जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे और बगल की तरफ मुड़ सकते हैं पिवोट जॉइंट की वजह से ही। Now alphabet. You grow about a centimeter taller when you wake up than when you went to sleep. जब आप सोने जाते हो उसके कंपैरिजन में जब आप सो के उठते हो तो नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो होती है थोड़ा आप टॉल दिखते हो, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द कार्टिलेज बिटवीन द वर्टिब्रा गेट्स प्रेस्ड। दिन के समय में जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं उस वर्टिब्रल कॉलम का कार्टिलेज जो होता है वो प्रेस हो जाता है, दब जाता है। एंड एट नाइट इट कम्स बैक टू इट्स शेप। और रात के समय में फिर से अपने शेप में आ जाता है और इसी वजह से थोड़ी बहुत हाइट बढ़ी हुई दिखाई देती है जब हम सो के उठते हैं, ठीक है। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट। मूव योर रिस्ट, अपनी कलाई मोड़ो। नाउ बेंड एंड पिक अप पेपर फ्रॉम द फ्लोर। और झुको और झुक कर फर्श से एक पेपर उठाओ। इन दीज एक्शंस बोन ग्लाइड पास्ट वन अनदर। इस एक्शन में जो होते हैं हमारे जो बोन्स होते हैं वो ग्लाइड एक के ऊपर एक जो होते हैं वो ग्लाइड होते हैं, जुड़े हुए तो चढ़ जाते हैं, ठीक है। द जॉइंट वेयर सच एक्शन अकर आर कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट जहाँ पे इस तरह का एक्शन होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाते हैं। And the gliding joint are found in the wrist, ankle and between the vertebra. ये gliding joint जो होते हैं ये हमारे wrist, एंकल और जो 33 वर्टिब्रा होते हैं हर वर्टिब्रा के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड दे अलाउ बैक टू बेंड ट्विस्ट एंड टर्न। और इन्हीं की वजह से हमारा जो बैक पोर्शन होता है यानी हमारा जो पीठ होता है हम उसको झुका सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। Now quick check. I have already told you about this in your live class. एल्बो में कौन सा आपका जॉइंट प्रेजेंट होता है वो आपको लिखना है। नेक में क्या होता है, हिप में क्या होता है, रिस्ट में क्या होता है एंड नी में क्या होता है। इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट मसल्स एंड मूवमेंट्स। अभी हम लोगों ने बोन्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। मसल्स आर सॉफ्ट इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू। मसल्स जो होते हैं सॉफ्ट इलास्टिक बैंड टिश्यू होते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के हर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन वी लीप, बेंड और मूव इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मसल्स एक्सल। जब हम झुकते हैं, मुड़ते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये सारा कुछ हमारे मसल का ही एक्शन होता है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। When a muscle contracts, it pulls a bone that make the bone move. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है तो इस कंडीशन में ये बोन को क्या करता है, खींचता है और इसकी वजह से बोन मूव करता है। When the muscle relaxes, the bones move back to its original position. और जब मसल्स फैलता है यानी कि फिर तो इस कंडीशन में क्या होता है, फैलने पर बोन्स फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में चले जाते हैं। ईच टाइप ऑफ मसल हैज़ अ डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। हर तरह के मसल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट शेप, साइज और उनके वर्क यानी कि फंक्शन होते हैं। Muscles can be divided into two main groups, voluntary and involuntary muscles. अब मसल्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, voluntary muscles and involuntary muscles.
The muscles that are under our conscious control are called voluntary muscles. ऐसे muscles जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, जिन पर हमारा कमांड होता है, वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। स्केलेटल मसल्स, द मसल्स अटैच टू आवर स्केलेटन एंड आर वॉलेंट्री मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मसल्स से अटैच होते हैं, जो मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं, वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर हमारा कमांड होता है। हम जब चाहे उन्हें मोड़ लेते हैं, जब चाहे उन्हें स्प्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, सो स्केलेटल मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग आवर बॉडी पार्ट। इसलिए स्केलेटल मसल्स जो होता है, स्केलेटल मसल क्या होता है, हमारी बॉडी पार्ट के मूवमेंट में के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। Our arms, legs, shoulders and neck move when they are pulled by skeletal muscles attached to them. हमारे हाथ, पैर, शोल्डर, नेक, ये सभी जब स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स बोन्स से जुड़े हुए जो मसल्स होते हैं, जब इनके थ्रू ये खींचे जाते हैं, तो ये हमारे हाथ, पैर, शोल्डर, नेक जो भी होते हैं, ये मूव करते हैं। एंड द स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन से बोन आपस में जोड़ते हैं, बोन टू बोन जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू लिगामेंट, ठीक है। और बोन और मसल्स आपस में जुड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंडन। टेंडन्स की वजह से बोन और मसल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। There are around 650 voluntary muscles in our body. हमारी बॉडी में 650 voluntary muscles होते हैं, यानी कि skeletal muscles, यानी कि ऐसे muscles जो कि हमारी bones से attach हैं। Now involuntary muscles. The muscles we cannot control are called involuntary muscles. ऐसे मसल जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, involuntary muscles कहलाते हैं। Breathing, blood circulation and movement of the food through the digestive system are actions carried out automatically by our body. जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्लस हमारा फूड जो होता है हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है, खुद से होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा इस पे कोई कंट्रोल होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो द मसल्स कंट्रोलिंग दीज एक्शंस आर इनवॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स जो इन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। द मसल्स फाउंड इन आवर हार्ट इज़ कॉल्ड कार्डियक मसल्स। वो मसल्स जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो कार्डियक मसल्स कहते हैं। और इसीलिए जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। It keeps pumping blood to different parts of our body automatically even when we are fast asleep. हम लोग क्या करते हैं कि जब ये हमारी जो हार्ट होता है, ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली जो होते हैं ब्लड की पंपिंग करता रहता है जब हम सोते रहते हैं तो भी, ठीक है। सो आवर कार्डियक मसल इज़ एन इनवॉलेंट्री इज नेचर। हमारा जो कार्डियक मसल्स होता है जिस पे हमारा कोई कमांड नहीं होता है, ये भी क्या है, इसका भी नेचर इनवॉलेंट्री ही होता है, ठीक है। नाउ क्विक चेक, विच मसल्स हेल्प यू टू डू द फॉलोइंग एक्शन। आपको ये फॉलोइंग एक्शन करने में कौन से मसल्स हेल्प करते हैं, आपको बताना है कि वॉलेंट्री मसल्स या कार्डियक मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। टू ब्रीथ, involuntary muscles; to pump blood, involuntary muscles; blinking of our eyes, ये जो है आपका इनवॉलेंट्री मसल्स है। आप चाहोगे भी कि इस पे रोक सको तो इसको रोक नहीं सकते हो, ये थोड़ी देर बाद अपने आप से हो ही जाएगा। टू स्वेलो, निगलना, ये क्या है,
voluntary muscles to run, voluntary muscle, digestion of food, involuntary muscles. Now alphabet. On an average, the muscle constitute approximately 40% of your body weight. जो एवरेज पर्सन होते हैं उनके पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसका अप्रॉक्सीमेट लगभग 40% जो वेट होता है वो मसल्स का होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टेकिंग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. बोन्स और मसल्स की केयर करना. बोन्स गिव अस द शेप. बोन्स हमें हमारी बॉडी को क्या करते हैं, शेप देते हैं. जॉइंट मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल. जॉइंट हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बनाता है. एंड द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स कॉज मूवमेंट इन आवर बॉडी. और जो मसल्स होते हैं उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कि सिकुड़ना और फैलना, इनकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है. बोन्स जॉइंट एंड मसल्स आर आवर इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट. इसीलिए बोन्स, जॉइंट और मसल्स हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम. हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए. वी कैन डू सो बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट. हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम अपने बोन्स, अपने जॉइंट, अपने मसल्स को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं. इसके लिए हमें बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत है. प्रॉपर बॉडी पोस्चर यानी बॉडी का जो पोस्चर पोजीशन होता है वो सही तरीके से रखना चाहिए. प्रॉपर तरीके से उठना बैठना चाहिए या फिर सिटिंग प्रॉपर करनी चाहिए. उसके अलावा डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी करना चाहिए. एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. ओके, नाउ द चैप्टर 8 द एंड. थैंक यू. हैव अ गुड डे.